नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विपुल क्लासेस में। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों क्लास 10th इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर से पोएम नंबर 1, जिसका कि टाइटल आप यहाँ पर देख रहे हैं, डस्ट ऑफ स्नो। और वो पोएट जिन्होंने मुझे मौका दिया है कि मैं इस वंडरफुल पोएम को आपके सामने जो है एक्सप्लेन कर सकूं, और आप लोगों को ये मौका दिया है, अपॉर्चुनिटी दी है, जिससे कि आप इस वंडरफुल पोएम को स्टडी कर सकें, पढ़ सकें। तो उन शख्स का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें पोएम नंबर 1 डस्ट ऑफ स्नो में क्या बताना चाहते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम नंबर 1 को। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि जो हैं वो जंगली रास्ते से गुजर रहे हैं। उन्हें कहीं जाना है और बहुत ही कड़ाके की सर्दी हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है, हर जगह बर्फ़ पड़ रही है। बर्फ़ के कण जो है वो पड़ते हुए मालूम पड़ रहे हैं, गिरते पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं। इस प्रकार जैसे वर्षा होती है, वर्षा में पानी की बूंदें दिखती हैं हल्की हल्की, तो उसी प्रकार से बर्फ़ की फुहारें जो हैं वो पड़ने वाली साफ नज़र आ रही हैं। हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। पेड़ पौधे जितने भी हैं वो सब के सब बर्फ़ से ढके हैं। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है जंगली रास्ते से गुजर रहे थे और रास्ता उनका बहुत ज़्यादा लंबा था। किसी मंजिल पर वो पहुंचना चाहते थे, लेकिन बीच में वो थक जाते हैं और थक कर के एक पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। और वो पेड़ जो है बहुत ही जहरीला पेड़ है, जिसका नाम है हेमलॉक ट्री। तो वो एक हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हो जाते हैं, जो बहुत ही जहरीला पेड़ होता है, जिस पर सफ़ेद फूल आते हैं और जिसके तने पर जो है धब्बे होते हैं, निशान होते हैं। तो ऐसा पेड़ होता है हेमलॉक ट्री। तो उस हेमलॉक ट्री के नीचे जब वो खड़े हो जाते हैं तो वो सोचनीय मुद्रा में चले जाते हैं और वो बहुत देर तक सोचते रहते हैं। उन्हें घंटों हो जाते हैं वहाँ पर सोचते हुए, यानी अपने आप को वो भूल चुके हैं और वो अपने सोच के संसार में डूब चुके हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमें दिखता है कि हम यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन हम यहाँ पर नहीं होते हैं। जिस तरह से कई स्टूडेंट भी ऐसा करते हैं हमारे, कि पीछे की तरफ क्लास में बैठे रहते हैं, आगे टीचर पढ़ाते रहते हैं और वो जो है क्लास में होते हुए भी क्लास में नहीं रहते। वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि व्हाट द मॉम इज़ कुकिंग एट होम, कि मम्मी घर पर क्या बना रही है, किस समय छुट्टी होगी, या अपने किसी काम के बारे में सोचते रहते हैं, यानी वो क्लास में प्रेजेंट होते ही नहीं हैं। तो बिल्कुल इसी प्रकार की स्थिति है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, कि जब वो हेमलॉक ट्री के नीचे खड़े हैं तो वो लगातार सोच रहे हैं, यानी वो शरीर उनका यहाँ पर खड़ा है, माइंड उनका कहीं और है। तो बहुत देर हो जाती है, घंटों हो जाता है वहाँ पर खड़े हुए उन्हें। अब क्या होता है कि कहीं से एक कौवा उड़ करके आता है और वो कौवा जो है आकर के उसी हेमलॉक ट्री के ऊपर बैठ जाता है, जिस हेमलॉक ट्री के नीचे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कवि हमारे खड़े हुए थे। और जैसे ही वो कौवा आकर के बैठता है तो पेड़ हिलता है, यानी कौवे ने उस पेड़ को हिलाया, और जैसे ही पेड़ हिलता है तो पेड़ पर जमे हुए जो बर्फ़ के कण हैं, डस्ट ऑफ स्नो, वो बर्फ़ की जो धूल है वो कवि के ऊपर गिरती है। और कवि के ऊपर जब वो बर्फ़ की जो है बौछार गिरती है तो एकदम से वो सेंस में आ जाते हैं, यानी जब वो सोच रहे थे, उनकी जो सोचनीय मुद्रा थी उसको जो है वो वापस से ला देते हैं, यानी उसको सेंस में ला देता है कौवा। तो कौवे ने बर्फ़ के कणों को उनके ऊपर गिरा दिया, और जो बर्फ़ के कण उनके ऊपर गिरते हैं, बर्फ़ की जो धूल उनके ऊपर गिरती है, उससे वो सेंस में आ जाते हैं। और फिर वो देखते हैं कि तुम कहाँ खड़े हो, और बहुत समय हो गया था, यानी उन्होंने पता नहीं कितना समय वहाँ पर गुजार दिया था और बर्बाद हो चुका था उनका इतना समय। और यदि वो कौवा ना आता तो शायद वो घंटों और खड़े रहते, पता नहीं उनके दिन का कितना हिस्सा वहाँ पे बर्बाद हो चुका था, ऐसे ही सोचने मुद्रा में खड़े हुए। तो यहाँ पर वो कौवे को धन्यवाद देने के बारे में सोच रहे हैं कि कौवे का लाख लाख शुक्र है कि इस कौवे ने जो है मेरा समय बचा लिया, जो मैं आगे और बर्बाद कर देता, यानी दिन के कुछ हिस्से को इसने मेरे बचाया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ दिस पोएम। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की हमें क्या बताती है,
ये हमें बताती है कि अपने समय को यूं ही गंवाएं मत, अपने समय को बर्बाद ना करें। डोंट वेस्ट योर टाइम, अपने समय को बचा करके चलिए। टाइम इज़ प्रीशियस, समय बहुत ही मूल्यवान है। ये हमें बताना चाहते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और आप इसी तरह की वीडियोज़ को और पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच।